सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ पाइथन पशुपालन सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन में डिक्शनरी अनार कहाँ से आ गया। पाइथन में डिक्शनरी हमारी क्या होती है। जो आपको मोटे मोटे पेजेस दिखते थे ना डिक्शनरी में, तो आज हम देखते हैं कि पाइथन में डिक्शनरी का क्या रोल होता है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे इसमें एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। तो एक एक चीज़ आज हम देखने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखो, डिक्शनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर से आप यूँ समझ लो कि इट इज़ अ वे टू स्टोर द एलिमेंट्स। इट इज़ अ स्ट्रक्चर टू स्टोर द वैल्यूज़। एक वैल्यूज़ को स्टोर करने का एक स्ट्रक्चर है। जैसे हमने लिस्ट टपल पढ़े ना, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी खासियत है ना। एक म्यूटेबल है, एक इम्यूटेबल है। अब डिक्शनरी भी हमारा कुछ यही करता है, ये भी वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ को ही स्टोर करता है, लेकिन इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है डिक्शनरी है ना। एक तरफ होंगे कीज, एक तरफ होंगी वैल्यूज़, है ना। ये जो दिख रही है ना मैडम रिसेप्शन वाली, कीज वैल्यूज़, ठीक है। तो एक होगी मेरी कीज, एक होगी मेरी वैल्यूज़। तो हम यही देखते हैं कि कीज वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसको कैसे देते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीज़ें हैं। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से। देखो डिक्शनरी ऊपर आपको दिख गया, करली ब्रैकेट के बीच में डिक्शनरी। ठीक है, एक चीज़ तो पता लगी आपको कि डिक्शनरी मेरे करली ब्रैकेट से डिनोट होते हैं। जैसे लिस्ट मेरे स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होते हैं, टपल मेरी पेरेंथेसिस जो मेरी गोल वाले ब्रैकेट होते हैं उससे डिनोट होते हैं, और डिक्शनरी हमारी करली ब्रेसिस से मेरे डिनोट होते हैं। ये जो है ना करली ब्रेसिस, ये वाला जिसके पीछे ये निकल रहा है कुछ ऐसे करके, है ना। तो ये मतलब ये समझ, ये डिक्शनरी की नूरा फतेही है। ठीक है, इसमें दो नूरा फतेही है, एक यहाँ पे नूरा फतेही है, एक यहाँ पे नूरा फतेही है ना, हाय गर्मी। ठीक है, तो अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। नूरा फतेही की डेफिनेशन है, डिक्शनरी की डेफिनेशन। वापिस आ जाओ पढ़ाई पे। ठीक है, तो देखो, लाइक अ रियल लाइफ डिक्शनरी हैज़ वर्ड्स एंड मीनिंग्स। जैसे कि हमारी रियल लाइफ जो डिक्शनरी होती थी ना, ये वाली, हाँ अब सही पकड़ा है मैंने, ये वाली हमारी जो डिक्शनरी होती थी ना, जो मोटे मोटे पेजेस की होती थी, उसमें क्या होता था, एक नाम होता था, एक उसका मीनिंग होता था। तो सेम वे में पाइथन भी कुछ इसी तरीके से ही है। ठीक है, पाइथन डिक्शनरीज हैव कीज एंड वैल्यूज। पाइथन डिक्शनरी में भी कीज और वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, दे आर एन इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में। डेटा स्ट्रक्चर वो मत पहुंच जाना, है ना, स्टैक, क्यू, उन सब में नहीं। सिंपल सा डेटा को स्टोर करने का एक तरीका, एक माध्यम। एंड वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट, एक्सेस एंड मैनिपुलेट। ठीक है, एंड यूज दैम, और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। इफ वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज ए की वैल्यू पेयर्स, देन वी शुड गो फॉर डिक्शनरी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा एज ए की वैल्यू पेयर में रहे, की वैल्यू पेयर मतलब देखो, जब आप आगे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे ना, एक एपीआई में हमारा जेसन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो भी की वैल्यू पेयर होती है। मतलब देखो नाम से पता लगता है की वैल्यू। मान लो आपका नाम, ठीक है, नेम लिखा होगा और आपका नाम लिखा होगा। नेम आपकी की है, वैल्यू आपका खुद का नाम है। वैसे ही मान लो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड लिखा होगा, वो आपकी की है, और आपके पासवर्ड में पासवर्ड लिखा होगा, वो आपकी वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही वर्क करती है डिक्शनरी भी। ठीक है, चलो अगली स्लाइड देख लेते हैं। पर देखो ये ऊपर भी देख रहे हो ना आप, डिक्शनरी बनेगी इक्वल टू करली ब्रैकेट, फिर की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू। ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऊपर भी दी हुई है मैंने। ठीक है, देख लेना। चलो अगला देख लेते हैं फटाफट से। डिक्शनरी आर इन करली ब्रैकेट, मैंने आपको बता दिया, दो नूरा फतेही, है ना। डिक्शनरी कैसे डिनोट होती है, दो नूरा फतेही। इंटरव्यू में मत बोल देना है कि दो नूरा फतेही से डिनोट होती हैं, करली ब्रैकेट बोलना अगर पूछ ले तो। ठीक है, देखो, की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड कीज एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉलम्स। हाँ, ये चीज़ आपको देखने वाली है कि देखो, मैं पाइचाम पे आता हूँ। देखो मैंने एक डिक्शनरी बनाई, डिक्ट नाम की मैंने एक डिक्शनरी बनाई, करली ब्रैकेट से डिनोट होती है। अब देखो ये मेरी की रहेगी और ये मेरी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि जो की वैल्यू है वो कॉलन से सेपरेट होती है, कॉलन। ठीक है, दो बिंदु, इसको कॉलन कहते हैं।
है ना। सेमीकोलन इसको कहते हैं, देखो ये होता है मेरा कॉलन और ये होता है मेरा सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगाना है कॉलन, ठीक है, यहाँ एक डबल कोट हटा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेरा कॉलन। तो कीज और वैल्यू हमेशा मेरी कॉलन, ठीक है, तो कीज और वैल्यू मेरे हमेशा कॉलन से सेपरेट होंगी, ठीक है। अब ये मेरी एक की वैल्यू बन गई, अब मेरे को एक और की वैल्यू डालनी है तो मैं यहाँ कॉमा लगा के एक और डालूंगा, ठीक है। जैसे कि की 2 और फिर से कॉलम देंगे और फिर हम देंगे वैल्यू 2। बस यही मतलब है कि की वैल्यू मेरी जो है वो कॉलन से सेपरेट होती हैं और उसमें अगर मैं और की वैल्यू डालना चाहता हूँ तो वो कॉमा से सेपरेट होंगी, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड की एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉलन, ठीक है। चलो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। कीज इन डिक्शनरीज आर यूनिक एंड इम्यूटेबल, ठीक है। तो जो डिक्शनरी की कीज होती हैं वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। आप खुद ही सोचो कि आपने यहाँ पे की सेम दे दी, अब यहाँ पे मैंने की 2 इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि यूनिक होनी चाहिए। मैं यहाँ पे भी की लिख दूंगा तो ये मेरी गलत है, ये देखो एरर दे रहा है कि सेम की मेरी नहीं हो सकती। तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा ना यार कि आप किसकी वैल्यू मांग रहे हो मेरे से, आप इसकी वैल्यू मांग रहे हो या इसकी वैल्यू मांग रहे हो। इसमें इंडेक्स नहीं होता, कहीं आप सोच रहे हो 0 इंडेक्स पे मैं ये पकड़ लूंगा, 1 पे ये पकड़ लूंगा, नहीं, इंडेक्स इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं की से एक्सेस करता हूँ। देखो नॉर्मली लिस्ट और टपल में इंडेक्स से एक्सेस करता था ना कि मुझे 0 पे क्या है वो दे दो, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है वो दे दो, लेकिन डिक्शनरी में मैं कीज से एक्सेस करूंगा। मैं बोलूंगा कि मुझे इस कीज में क्या वैल्यू है तो वो दे दो, इस की में क्या वैल्यू है वो दे दो। तो की शुड बी यूनिक, ठीक है, की मेरी हमेशा यूनिक रहनी चाहिए, ठीक है, ये चीज थी। चलो अगला देख लो, और इम्यूटेबल होनी चाहिए, दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इम्यूटेबल की ये टपल वाला कंसेप्ट आएगा। हमने लिस्ट टपल में जो डिफरेंस देखा था ना कि हम टपल को एज ए की यूज कर सकते हैं पर लिस्ट को हम एज ए की यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिस्ट मेरी म्यूटेबल होती है। और इसमें आप डिटेल में मत जाओ, मैं आगे बता दूंगा, छोड़ो इस लाइन को, छोड़ सकते हो आप अभी, ठीक है, अभी आप डिटेल में मत जाओ। अनलाइक अदर डेटा स्ट्रक्चर्स डिक्शनरीज होल्ड 2 आइटम्स इन पेयर्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल आइटम, ठीक है। जैसे कि पिछले डेटा स्ट्रक्चर जो आपने पढ़े थे, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स वगैरह, उसमें क्या था, आप एक मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर कर सकते थे, ग्रुप ऑफ वैल्यूज। पर यहाँ पे डिक्शनरी में आपको दो वैल्यू आपको होल्ड करनी है, जो कि की रहेगा, एक वैल्यू रहेगी। तो की वैल्यू के पेयर है ना, पेयर होता है, पेयर में आपको स्टोर करनी है हमेशा। ये है आपका डिक्शनरी का नेचर, ठीक है। दिस इज लाइक अ रियल लाइफ डिक्शनरी। जैसे कि रियल लाइफ डिक्शनरी मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, एक वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है, फिर वर्ड होता है, फिर मीनिंग होता है। और रियल लाइफ डिक्शनरीज में भी एक वर्ड 2 बार कभी नहीं आता, कि अगर मान लो आप किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हो तो वो वर्ड डिक्शनरी में एक ही बार मिलेगा, ऐसा नहीं है वो सेम वर्ड दूसरी बार भी मिलेगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसे ही होता है डिक्शनरी में भी। तो यू कैन सर्च फॉर अ वैल्यू इफ यू नो द की, 1 की कैन नॉट हैव 2 वैल्यूज। यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक की कभी भी 2 वैल्यू नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ कि एक की मैं 2 वैल्यू देना चाहता हूँ, ठीक है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक की में 2 वैल्यूज नहीं दे सकता। हाँ, मैं इसको रन करूँगा, देखो मेरे पास सिंटैक्स एरर मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एक की में 2 वैल्यूज नहीं दे सकता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट से। डिक्शनरी एग्जाम्पल देख लो कि थिंक ऑफ अ फोन बुक। आपके फोन में है ना, आपके फोन में कहाँ गया, हाँ, आपके फोन में जो कंटेक्ट लिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि एक नाम होता है, उसके साथ में उसका नंबर होता है ना। तो यूँ समझ लो, नाम आपकी की है, नंबर आपकी वैल्यू है, ठीक है। ये आपको मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, ठीक है, आप तो समझ गए ना। चलो, पीपल एंड फोन नंबर एसोसिएटेड टू दोज पीपल, वही चीज है। ए डिक्शनरी इज एग्जैक्टली द डेटा स्ट्रक्चर यू नीड इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट अ फोन बुक। अगर आपको फोन बुक जैसी ही कोई एप्लीकेशन बनानी है जहां पे आपका डेटा की वैल्यू पेयर्स में रहेगा, है ना, नाम ये है, फोन नंबर ये है, लास्ट नेम ये है, एड्रेस ये है ना, प्लेस ये है, पिन कोड ये है, तो ये की वैल्यूज ही तो हुई। तो अगर आपको इस तरीके का कुछ डेटा आपको इंप्लीमेंट करना है, स्टोर करना है, तो आप भाई खुशी से आप डिक्शनरी को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ए फोन बुक इज नथिंग मोर देन ए कलेक्शन ऑफ नेम, फोन एंड नंबर ऑफ पेयर्स, वही चीज है। सिमिलरली ए डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ये क्या है, एक की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर
यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला है कि डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। मैंने आपको बताया कि कीज मेरी कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, की मेरी यहाँ सेम नहीं हो सकती, मेरे को एरर मिलेगा, सेम की नहीं हो सकती। और वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है, वैल्यूज मेरी डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है, वैल्यूज हो सकती है पर कीज नहीं हो सकती, ठीक है। चलो अगला, हेट्रोजेनस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड बोथ की एंड वैल्यूज। मतलब सिंपल है कि यहाँ मैंने स्ट्रिंग दिया है, आप चाहो उसको इंट दे लो, फ्लोट दे लो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, कि मतलब आप जोन से ऑर्डर में डालोगे जरूरी नहीं है आपको उसी ऑर्डर में मिले, ठीक है। लिस्ट और टपल में क्या था, इंसर्शन ऑर्डर आपका प्रिजर्व था, कि आपने लिस्ट में अगर मान लो अपेंड किया तो जहां पे आपने अपेंड किया आपको वहीं पे मिलेगा, ऐसा नहीं है वो पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये था। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, दैट मीन्स वी कैन चेंज इट्स वैल्यू। म्यूटेबल सिंपल कि मैं डिक्शनरी की वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं। चलिए आगे देख लो, डिक्शनरीज आर डायनामिक, वही चीज है, डायनामिक म्यूटेबल एक ही बात है ना। चलो उसके बाद आता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कंसेप्ट्स आर नॉट एप्लीकेबल। ध्यान रखना, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कंसेप्ट स्ट्रिंग में चलता था, लिस्ट में चलता था, टपल में चलता था, और इन सब में कॉमन क्या था, कॉमन था इंडेक्स, कि इन तीनों में इंडेक्स होते थे, स्ट्रिंग में भी इंडेक्स थे, लिस्ट में भी इंडेक्स होते थे, टपल में भी इंडेक्स होते थे, है ना। लेकिन डिक्शनरी में तो इंडेक्स है ही नहीं ना, तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कंसेप्ट ही यहाँ पे नहीं लगेगा, तो आपको यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, जो आपने पहले पढ़ लिया बहुत है, ठीक है। चलिए नोट, एक नोट दिया हुआ, इन C++ एंड जावा डिक्शनरीज आर नोन एज मैप, ठीक है। वहां पे ये मैप के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैं की और वैल्यू में अपनी वैल्यू को स्टोर करता हूँ। जावा में और C++ में मैप नाम का एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जहां पे मैं अपनी वैल्यूज को स्टोर करता हूं एज ए की वैल्यू पेयर। अगर आपने C++ जावा पढ़ी है तो इट इज एग्जैक्टली सेम एज मैप, ठीक है। नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पढ़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं फटाफट से। देखो अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो मैं अगली वीडियो से शुरू करूंगा। तो सबसे पहले क्या है, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके आइटम्स को एक्सेस करते हैं, कैसे उसमें आइटम्स को ऐड करेंगे, कैसे उस आइटम्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, कैसे उसकी वैल्यूज चेंज हम लोग करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे डिक्शनरी को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो कुछ ये सर्टेन ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं अगली कुछ वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारी इस पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज में, आपको मैं एक एक चीज इन डिटेल बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वही अपना वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आगे इसी से रिलेटेड हम पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज करने वाले हैं, एक एक चीज हम देखेंगे, इंटरव्यू से रिलेटेड भी हम सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। सो बने रहिएगा इस पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज में। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें, जय हिंद।